ज्ञान सेवा विमुक्तये। ज्ञान का गौरवशाली इतिहास और जन जन की सेवा का भाव। ज्ञान मन को आलोकित करता है और सेवा भाव समूचे परिवेश को। इसी ध्येय को अपना आदर्श मानते हुए दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। ज्ञान की नगरी गया मोक्ष और निर्वाण की पावन भूमि है। यहाँ के टिकारी प्रखंड में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना साल 2009 के संसदीय अधिनियम के तहत हुई। इन 14 सालों में विश्वविद्यालय ने न सिर्फ अपने आप को स्थापित किया बल्कि शिक्षा के उच्चतम मापदंडों का पालन करते हुए अपनी उपलब्धियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके साथ ही एक संस्थान के तौर पर सतत परिश्रम और शैक्षणिक दूरदर्शिता के साथ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा का गौरवशाली इतिहास दोहराने के लिए संकल्पित है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए 14 वर्ष का कार्यकाल एक महत्वपूर्ण कालखंड होता है। इस कालखंड में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित किया है बल्कि कैंपस कैसा हो, कैसे पर्यावरण संरक्षण हो, इसके लिए भी यह अनुकरणीय है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है बल्कि विश्वविद्यालय परिसर की स्वच्छता, पर्यावरण सौंदर्य और अनुशासन भी अनुकरणीय है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुशासन से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं वो यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टोरियल बोर्ड उसको देखता है और सतत प्रयास करता है कि विश्वविद्यालय में कोई भी अनुशासनहीनता न पाई जाए और अगर इस तरह का कुछ भी केस सामने नज़र आता है तो वो विश्वविद्यालय का जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन लेता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैंपस जो है वो वायलेंट फ्री लेकिन वाइब्रेंट कैंपस बना रहे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहाँ की प्रतिबद्धता को आप इसी से समझ सकते हैं कि करीब 300 एकड़ में बने इस विश्वविद्यालय में जगह जगह पौधारोपण और चारों तरफ फैली हरियाली न सिर्फ आंखों को सुकून देती है बल्कि छात्रों के लिए एक अनुकूल वातावरण भी प्रदान करती है। परिसर के अंदर बने साइकिल स्टैंड को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प है। 300 एकड़ में फैले हुए इस परिसर में हरियाली को देख करके सहसा पर्यावरण संरक्षण को एक बल मिलता है। यही नहीं, क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस की संकल्पना को कार्यरूप देने के लिए कैंपस में एक साइकिल स्टैंड की भी व्यवस्था की गई है और कोई भी छात्र साइकिल का प्रयोग करके पूरे कैंपस का भ्रमण कर सकता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के भव्य मुख्य द्वार पर सुशोभित भारत के संविधान की प्रस्तावना विश्वविद्यालय के मूल विचार को संप्रेषित करने के साथ साथ छात्रों और विश्वविद्यालय आने जाने वाले सभी लोगों को राष्ट्र और समाज के प्रति उनके दायित्व का बोध कराती है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय परंपरागत भारतीय ज्ञान और आधुनिकता का अद्भुत समागम है।
जैसा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है कि वे अपने अपने राज्य में एकेडमिक रोल मॉडल के रूप में कार्य करें, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य में स्वयं को एकेडमिक रोल मॉडल के रूप में एस्टैब्लिश करता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सत्र 2022 से इसकी मूल भावना के अनुरूप लेटर एवं स्पिरिट में लागू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में पाठ्यक्रमों को रिवाइज किया गया है, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरिटी तथा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जैसे प्रावधानों को सम्मिलित करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा के घटक को शामिल किया गया है। न केवल पठन पाठन बल्कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्टूडेंट फ्रेंडली और स्टूडेंट सेंटर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों के परिणाम प्रकाशित करने के लिए एनईपी की भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड है। एक तरफ जहां छात्रों को भारत के समृद्ध गौरवशाली इतिहास के साथ साथ मानवीय और सामाजिक मूल्यों का बोध कराया जाता है, वहीं अत्याधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से उन्हें हर संभव मंच और अवसर प्रदान किए जाते हैं। Hi, my name is Shweta Sinha. I am a student of microbiology. And about this lab, I would like to say that this lab has most of the facilities which any good student or any research scholar would require to facilitate their research. This lab has currently HPLC, flow cytometer, and many more other equipments which are like very of use for the research purpose. So I'm really happy to be here. I have facilities like plasmid isolation, and we can do cloning also, and here we can perform the transfer of protein to the nitrocellulose membrane and via the system called the transblot system, which we have the advanced technology here. And apart from this, we have other lab facilities also, like animal tissue culture facilities, plant tissue culture facilities, and we have bioprocess engineering facilities also here. जिससे उनका सर्वांगीण एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। समूचे विश्वविद्यालय परिसर में बौद्ध शिल्प कला की छाप देखी जा सकती है, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। इसके साथ ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रशासनिक भवन एवं विभिन्न संकायों को समेटे आर्यभट्ट भवन, मालवीय शिक्षा पीठ और चाणक्य भवन हैं, जिनमें विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षक शिक्षा, विधि, मीडिया इत्यादि विषयों को मिलाकर कुल 30 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मैं हरियाणा से हूँ और एमएससी साइकोलॉजी की डिग्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से कर रही हूँ। और यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो है फीमेल्स के लिए बहुत ही सेफ है। यूनिवर्सिटी के अंदर जगह जगह पर गार्ड्स होते हैं। एक प्रॉपर सेफ इन्वायरमेंट आप यूनिवर्सिटी के अंदर महसूस करेंगे। Everything was different here, including the buildings, the roads, the safety. Everything was so very different from my hometown Kerala. And once you enter the university gates, you feel as if you are in a someplace international place whatsoever. There are security guards everywhere. There are facilities like hostel facilities, library facilities, and all these places are very inclusive and they make me feel very safe. दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया गया है, जो अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। यहाँ छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। विश्वविद्यालय में छात्रों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से संपन्न छात्रावास एवं मेस शामिल हैं। वर्तमान में गार्गी और मैत्रेयी छात्रावास में करीब 1000 बच्चे रह रहे हैं, जो एक साथ एक साझा मेस में खाना खाते हैं। मेस में खाने की विविधता और गुणवत्ता के साथ पौष्टिकता का भी खास ख्याल रखा जाता है। इसके साथ ही छात्रावास का विस्तार विश्वविद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को छात्रावास सुविधा मुहैया कराई जा सके।
अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाए गए इन छात्रावासों में छात्रों की पढ़ाई के साथ ही अन्य रचनात्मक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध को उतना ही महत्व दिया जाता है। मैंने एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। मैं एकेडमिक सेशन 2021 का तालिब इल्म हूँ। इस यूनिवर्सिटी की कुछ खुसूसियात मैं आपके साथ बयान करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। ये यूनिवर्सिटी हालांकि यूनिवर्सिटी नहीं है और यहाँ पे जो आपको पीएचडी के लिए ज़रूरियात होती हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट में आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और एक अहम बात कि इस यूनिवर्सिटी में, नई यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी आपको काफ़ी अपनापन लगता है। इसकी वजह यह है कि आप समाज की, सोसाइटी के किसी भी हिस्से से आते हो, किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं, आपको यहाँ किसी भी तरह का लगता नहीं कि आपके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स में रिसर्च होते हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी लैब देयर इज लॉट्स ऑफ मशीन्स इज अवेलेबल सच एज एनिमल टिश्यू कल्चर, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, HPLC and many more machines that is supported in our lab for our research work. दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवेश है, एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी सोच है जिसने सही मायने में इस पूरे क्षेत्र का काया पलट कर दिया है। कैंपस और कम्युनिटी के बीच परस्पर समन्वय और सामंजस्य बहुत जरूरी है। ये विश्वविद्यालय न सिर्फ इसकी अहमियत को समझता है, बल्कि इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने के लिए समय समय पर अनेक गतिविधियों का भी संचालन करता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय भारत सरकार की सभी कैंपेन्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और उनकी सफलता में बराबर भागीदार रहा है। अपनी एनसीसी, एनएसएस विंग के माध्यम से विश्वविद्यालय कैंपस में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता जैसे विषयों पर तो काम हो ही रहे हैं। इसके अलावा गोद लिए हुए 5 गांवों में भी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे समावेशी विकास की अवधारणा को साकार कर परिसर के आसपास के इलाके के समुचित विकास की हर संभव कोशिश की जा रही है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां दिन प्रतिदिन विश्व स्तरीय सुविधाओं में वृद्धि करता जा रहा है, वहीं परिसर में जैव विविधता को भी उसी रफ्तार और संकल्प के साथ समृद्ध करने में प्रयत्नशील है। CUSB has been a hotspot for biodiversity, for not only for animal, but for the plants, grasses, and butterflies. Some specific mammals like jackals that we have on campus, and so many other unexplored species, as I told you, that we are new in terms of exploration on the campus. Now coming back to, I'm just citing one example here that in almost just before the COVID, we estimated conducted scientific studies to document the bird biodiversity in our campus, and we could find out that there were 51 species who were present actually within campus. ये गया की पावन भूमि का ही प्रताप है कि विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है और इसके साथ ही भारतीय संस्कृति को भी बराबर संजोए हुए है। आज के नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाता ये विश्वविद्यालय रोजाना नवोन्मेष और मानवता के लिए विज्ञान का उपयोग और कैसे बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। पेटेंट्स, कम्युनिटी वेलफेयर, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इन सब के साथ मौलिक विचारों के सृजन को ध्येय बना चुका ये विश्वविद्यालय विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल दर साल विदेशी छात्रों का रुझान दक्षिण भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। I'm Lydia Frank from Botswana, which is southern
part of Africa. My research basically is based on the climate issues, looking at India and the African continent. How do their relationship, their association. I met my supervisor, who is very supportive. My research team, they are very supportive, because as a foreign student in a foreign country, you need people to encourage you, to support you. Even the international office, they are very supportive. They arrange for my accommodation and even address the issue of food, because we have different types of food and it's not easy to adapt. दाखिले के लिए उनके एप्लीकेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय सही मायने में ज्ञान और आधुनिकता का ऐसा संगम है, जिसने गया की ज्ञान की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक आदर्श विश्वविद्यालय की परिकल्पना को साकार कर दिया है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय अपने छात्रों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय में हजारों की संख्या में पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं एवं अन्य पठनीय सामग्री उपलब्ध है, जिसका उपयोग छात्र विश्व के किसी भी कोने से रिमोट एक्सेस के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के बारे में यह कहना होगा कि यह पूर्ण रूप से ऑटोमेटेड लाइब्रेरी के रूप में विकसित हो चुका है और भविष्य में हम छात्रों को और भी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और प्रयासरत हैं। यहाँ के छात्र आज देश और दुनिया में अपने टैलेंट के दम पर न सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि ज्ञान और निर्वाण की नगरी के सच्चे परिचायक बन हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संप्रेषित करने का काम भी बखूबी कर रहे हैं। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने जो संदेश बोध गया से दिया था, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षण प्रणाली के माध्यम से समूचे विश्व को फिर से ज्ञान की उसी अविरल धारा से आलोकित करने का काम कर रहा है, जिसके लिए यहाँ का समूचा तंत्र वाकई साधुवाद और बधाई का पात्र है।